दोस्तों, कुछ दर्द का इलाज लाइफ में संभव नहीं है। कुछ दर्द ऐसा होता है जिसके लिए कोई दवा नहीं है, कोई मरहम नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, और वो दर्द होता है पॉलिटिक्स के अंदर में। जब से बीजेपी की सरकार बन गई है, एनडीए की सरकार बन गई है, तब से लेकर अब तक वो दर्द 29 लिब्रांडुओं और चमचों और झंडुओं में रह के दिखता है। हर टीवी डिबेट में दिखता है और यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। आप डिबेट को पूरा देखना, आपको इस डिबेट में ऐसे दर्द देखने को मिलेगा। और वो दर्द कौन सा है? वो दर्द राम मंदिर का है, वो दर्द राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का है, वो दर्द लोकसभा इलेक्शन का है, वो दर्द लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट का है, और वो दर्द बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर बन जाने का है। जी हाँ दोस्तों, वो दर्द रह के अभी भी ऐसा लग रहा है किसी ने तय खाने में ऐसी मिर्ची रगड़ दी हो जिसका इलाज किसी भी तरीके से संभव नहीं है। जरा देखिए। देश राम और अल्लाह का है, 2025 की लड़ाई इसी में लड़ेंगे तुमसे। जबरदस्ती में अयोध्या में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की, प्रधानमंत्री को बुलाया। 100 साल से यही करने की कोशिश कर रहे हैं, पर हो कुछ नहीं पा। बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। क्या आपको अपने हिंदुस्तानियों पर भरोसा नहीं है? इसका इलाज तो इनको खुद ही ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जनता ने इनको साइड बिठा रखा है। जनता ने इसका इलाज ढूंढ दिया है, और जिस तरीके से ये लोग अपना एजेंडा चलाते हैं, जिस तरीके से लोग अपनी बातें करते हैं, जनता आगे भी इनको ऐसा ही इलाज करने वाली है। इनको ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। बाकी तो आपने थोड़ा सा देखा है ना, आप पूरा डिबेट देखिए और लास्ट का पार्ट जरूर देखना कि इस डिबेट में लास्ट के पार्ट में दीपक चौरसिया जैसे धोया है, उन्होंने आज समझा दिया कि बटेंगे तो कटेंगे क्या होता है। इसका पूरा इनको समझ में आ गया होगा। और ऐसी वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कि देखिए, हम लोग तो एक तरफ क्या बोलते हैं, एक है तो सेफ है, और एक है सेफ है का नारा तो, वो तो एक रहेंगे दिख रहा है, बाकी तो दिख ही नहीं रहा। देखिए, अब ध्यान से देखिए। हाँ, अनुराग जी और पास से एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और आपने देखा, ये चुनाव का नारा नहीं था, ये देश और समाज का नारा है। एक रहते हैं। ये देश राम और अल्लाह दोनों का है या राम लला का है? बड़े क्लियरली ये देश राम और अल्लाह का है। 2025 की लड़ाई इसी में लड़ेंगे तुमसे। ये जो उल्टी सीधी बातें, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, ये भरमाने की राजनीति की लड़ाई होगी। ये जब साल शुरू हुआ था 2024, तो इन्होंने जबरदस्ती में अयोध्या में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की, प्रधानमंत्री को बुलाया, बीजेपी का इवेंट किया, शंकराचार्य के खिलाफ गए, देश को भरमाने की कोशिश की, और अयोध्या हार गए क्योंकि पब्लिक मूर्ख नहीं है। 400 पार का नारा लगाया, 2014 का सिनॉप्सिस, लेकिन लोकसभा में पूर्ण बहुमत में नहीं आए क्योंकि जनता समझदार है। हां, हम उठाएंगे 2025 में यह सवाल सेकुलरिज्म पे। मोहन भागवत ने अभी स्टेटमेंट दिया कि हर जगह आप ये सवाल हमेशा उठाते रहे और मुंह की खाते रहे हैं। नहीं, क्यों मुंह की खाते रहे? हर बार आप 100 साल आपको हो गए हैं, मुबारकबाद। 100 साल से यही करने की कोशिश कर रहे हैं, पर हो कुछ नहीं पा। 70 साल तक हमने देश को बचा के रखा, कुछ मिल नहीं पा। 70 साल तक मस्जिदों को खुद ने नहीं दिया, अंट सर्वे नहीं होने दिए, कंट्रोल करके रखा, और एक माइनॉरिटी का मुसलमान एक मेजॉरिटी हिंदू के बराबर की सब रिस्पेक्ट रखता था। आप 70 सालों तक इनजस्टिस नहीं करते रहे। कोई इनजस्टिस नहीं था। सनातन तो प्रेम की भाषा बोलने वाला देश था। ये कहां से नफरत की राजनीति यहाँ पैदा हो गई? यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़े पिछड़े सब एक साथ मिलकर रहते हैं, तभी तो अनेकता में एकता वाला देश है। तो इसमें नफरत क्या है? पहले मुझे समझाइए, नफरत क्या है? नहीं, क्यों इस तरह सच्चाई को खोजने की अगर कोशिश वाया कोर्ट हो रही है, लट तो नहीं चल रहे हैं, गोलियां तो नहीं चल रही है, देखिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है, आप ये बोलते हैं ये नफरत की राजनीति है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब वो चुनाव लड़ने आई थी, तो आपको याद होगा 2014 में पहला चुनाव लड़ रही थी, तो चुनाव किस पे लड़ रही थी? करप्शन पे, भ्रष्टाचार पे लड़ रही थी, और ये कह रही थी कि देश का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता चला जा रहा है, डीजल पेट्रोल की महंगाई है, तब तो 60 रुपए डीजल पेट्रोल था, अब तो 100 के करीब है, अब रुपए डॉलर के मुकाबले 83-84 रुपए का हो गया। तो वो बातें जो बेरोजगारी की थी, जो मुद्दों पे आप चुनाव लड़ते, भ्रष्टाचार के मुद्दों पे, वो मुद्दे कहां चले गए? मैंने एक भी अपने वक्तव्य में हिंदू मुस्लिम नहीं किया। मैंने भारत की अखंडता की बात की, और मैंने बोला कांग्रेस के स्तर पर स्टैंड लीजिए, जम्मू कश्मीर पर एक का स्टैंड नहीं है। आप सुन लीजिए आखिरी बात, विवेक जी प्लीज। विवेक जी ने बोला कि राम का भी अल्लाह का भी। मैं तो खुद भारतीय मुसलमान, और संभवतः इस पूरे पैनल में मैं ही मुस्लिम हूं, पर मैं एक बार पूछ रहा हूं, हिंदुओं की उदारता देखिए, और रूबिका इसकी गवाह है। नहीं, मुसलमानों ने आपको मुसलमान प्लीज सर, आप अपने समय पर बोले ना, क्यों आप डिस्टर्ब कर रहे हैं? अच्छी डिबेट हो रही है, नहीं रूबिका डोंट एनकरेज, मेरी बात हो जाने दीजिए। मैंने तो ऐसे कई उदाहरण देखे, दीपक जी भी यहाँ पे गवाह है, कि मंदिरों में रोजा के बाद इफ्तार के लिए व्यवस्था मंदिरों में कराई जाती है। एक बार हनुमान चालीसा मस्जिद में करा दो, एक बार हनुमान चालीसा विवेक जी मस्जिद में करा दो, सुनो करा दो, सुन लीजिए, हिम्मत चलाने की, हिम्मत है कराने की, हिम्मत है क्या? एक तरफ हिंदू करता है सेकुलरिज्म, हिंदू की एक तरफ चैलेंज कर रहे हैं। चलो अजमेर शरीफ चलते हैं, अजमेर शरीफ चलते हैं। अरे अजमेर शरीफ मस्जिद होगा, कैसे हिंदू और मुसलमान मिलकर बैठता है मस्जिद और ख्वाजा की दरगाह में मस्जिद भगवद गीता पे डिस्कशन करके आया हूँ। ये ख्वाजा की दरगाह में
बताओ। मोदी जी को जो 20 सबसे ज्यादा बड़े सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिले हैं, उन 20 में से आपको पता है 7 जो मिले हैं वो मुस्लिम बाहुल देशों से मिले। और कौन से? सऊदी अरेबिया जो मुसलमान सबसे पायस मानते हैं, बहरीन, यूएई और कुवैत जो सबसे प्रॉस्परस माने जाते हैं, अफगानिस्तान जो सबसे ऑर्थोडॉक्स माना जाता है, पैलेस्टाइन जो सबसे इमोशनली कनेक्टेड माना जाता है, इजिप्ट जो सबसे इंटेलेक्चुअली इंपॉर्टेंट माना जाता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर ये मुसलमानों के इतने शुभचिंतक, सुन लीजिए, इतने बड़े शुभचिंतक है, तो हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना दंगे जो हुए, सब दंगे कांग्रेस के जमाने में किसको सजा हुई? राजनीति भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है, बताने की जरूरत नहीं है। अरे आप हिंदुस्तान एक मिनट, संभल में दंगा नहीं हुआ था, पुलिस और पत्थरबाजों के बीच में किस क्यों हुआ? सुन लीजिए, क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि आप क्या नहीं, आपका नारा क्या है? बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। क्या आपको अपने हिंदुस्तानियों पर भरोसा नहीं है? क्या हिंदुस्तानी के अंदर बांट के राजनीति करना चाहते हैं आप? कौन एक है, कौन सेफ है? मैं पूछना चाहता हूं, कौन एक है? हिंदुस्तान एक है और हिंदुस्तान एक रहेगा। आप बांटने की राजनीति 20 सेकंड फिर दीपक जोरसिया, कौन है एक, कौन है सेफ? भारत के संविधान के पहले पृष्ठ पे जो प्रियम्बल है उसमें हम जब पढ़ते हैं तो उसमें एकता की बात है। जब सांसद शपथ लेता है तो एकता और अखंडता अक्षुण्ण रखने की शपथ लेता है। तो क्या बांटने की बात हो रही है? और मैं पूछना चाहता हूं कि एक नहीं रहे तो बांग्लादेश में कटे ना, एक नहीं रहे तो अफगानिस्तान में कटे ना। जब ये नारा सामने दिख रहा है, वहां पर क्या किया? बटेंगे तो कटेंगे, ये हमारा इतिहास रहा है। हम पहले बटे जब मुगल आक्रांता है, स्लेव डायनेस्टी आई, तब बटे और कटे। इतिहास गवाह है ना इसका। उसके बाद मुगल आए, तब हम बटे और कटे। अंग्रेज आए, हम तब बटे और कटे। उसके बाद कैसे बटे, वही बता रहा हूं ना, कैसे बटे वही बता रहा हूं ना, कैसे बटे। हिंदू और मुसलमान 1947 में बटे, तभी कटे ना, दो देशों में कटे ना। तो बटेंगे तो और कटेंगे, ये हमारा इतिहास रहा है। इतिहास से हमको सबक लेना चाहिए। यहाँ पर एक मिनट मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, बटेंगे तो कटेंगे एक जेनेरिक टर्म है। हिंदू और मुसलमान बटेंगे, वो भी कटेंगे। हिंदू और मुसलमान बटेंगे, वो भी कटेंगे। हिंदू और बौद्ध बटेंगे, वो भी कटेंगे। यहाँ रहने वाले सभी लोग भारतीय हैं, फिर किसको बांटना चाहते हैं आप? सब भारतीय तो एक हैं और एक साथ मिलकर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपने कहा हिंदू मुसलमान बटे तो देश का विभाजन हुआ, राइट? यहाँ पे हिंदू मुसलमान की एकता की बात नहीं हुई है। बच्चों ने भी कहा एकता की बात ये कहा गया है, भारतीयों की एकता की बात हो रही है, एकता की बात हो रही है। भारतीय बटेंगे तो कटेंगे, भारतीय बटेंगे तो कटेंगे। मैं बोलने दूंगी भाई। सब भारतीय एक है, इतना ही तो बोला था। बटेंगे कटेंगे हम भारतीय सब एक है और भारत बटेगा तो नुकसान होगा, ये बोल देते, क्या दिक्कत? मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बोल देते भाई। ये कहते हैं, नहीं रूबिका जी, एक सेकंड, एक लाइन का जवाब, एक लाइन का। मैं कह रहा हूं सिर्फ इतना ही तो बोलना था कि नहीं बटेंगे तो कटेंगे। मैंने हम भारतीय एक है, हम भारतीय नहीं बटना चाहिए, तो यही तो बोलना था, हम भारतीयों को नहीं बटना चाहिए। अब एक सेकंड, क्यों नहीं बोला गया हम भारतीयों को नहीं बटना चाहिए? सब्र धरिए, अब एक सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। मलूक जी आपके पास भी आ रही। ये बच्चों ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, हमें लगता है हिंदुओं को एक रखने का। क्यों आपको खौफ है अगर हिंदू एक है तो? मुसलमानों में कहते हैं, नहीं, मुसलमानों में कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये दुनिया के किसी कोने में कहा तो वो मेरा भाई है, हम सब एक है, ठीक है? अब हिंदू अगर एक हो जाए तो आपको दिक्कत क्या है? डर किस बात का है? कटेंगे शब्द भी था, तो कटेंगे से क्या प्रॉब्लम है भाई? विवेक भाई, ये हमला माइनॉरिटी, हिंदू कटेगा, ये हमला माइनॉरिटीज मुसलमानों पे विवेक था। श्रीवास्तव, ये मैसेज दिया जा रहा था। सुनिए विवेक जी, एक मिनट, ये मैसेज था बीजेपी का, हम बीजेपी वाले हिंदुओं के चैंपियन हैं, इकट्ठा रह जाओ, हमको वोट दो, नहीं दोगे तो ये मुसलमान तुम्हें काट डालेंगे। अरे भाई, तो आप अगर मुसलमानों के चैंपियन रहेंगे तो एक पार्टी उभर कर आएगी ना, जो कहेगी कि हम हिंदू के चैंपियन हैं। बटोगे तो कटोगे। अब मान लीजिए कि 2025 में ये लोग चलाए ना चलाए, आप लोग पक्का चलाएंगे। अब आपने पूरा डिबेट देखा है, इस डिबेट पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बताइएगा। मिलेंगे नए डिबेट, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।